गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी आप लोग पोलिनोमियल नाम का चैप्टर पढ़े थे, बराबर है। 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी 2nd नंबर का चैप्टर पोलिनोमियल पढ़े थे और 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी आपका 2nd नंबर का जो चैप्टर है वो पोलिनोमियल्स ही है स्टूडेंट। और इसके अंदर 9th स्टैंडर्ड में जो पोलिनोमियल आप सीखे थे उसके अंदर डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल भी आया था। वो डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल 10th स्टैंडर्ड के अंदर फिर से रिवाइज होने वाला है, फिर से आने वाला है। उसका सम 3 मार्क में पेपर के अंदर कंपलसरी आता है। सपोज आप लोग 9th स्टैंडर्ड के अंदर डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल न सीखे हो तो कोई टेंशन लेना नहीं है। मैं आपको यहाँ पर डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल कंप्लीट सिखाऊंगा स्टूडेंट। ये चैप्टर का लगभग वेटेज 6 मार्क का है। तो बोर्ड के अंदर एक तो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी में, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी के अंदर और ऑब्जेक्टिव 1 मार्क, यानी कि टोटल ये चैप्टर का वेटेज हो गया 6 मार्क, बराबर है। तो स्टूडेंट देखो, इसके अंदर अगर आपको डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल आते हैं और 8th स्टैंडर्ड के अंदर फैक्टराइजेशन के अंदर वो स्प्लिटिंग मेथड वाले फैक्टर थे, अगर वो आते हैं तो लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप इजीली ये चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे, बराबर है। वो भी चिंता मत करो, स्प्लिटिंग मेथड आपको नहीं आती है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्प्लिटिंग मेथड के हर एक टाइप के मैं आपको सम करा के स्प्लिटिंग मेथड का भी मैं आपको मास्टर बना दूंगा, यानी कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तब तक कोई चिंता नहीं है, सब कुछ डिटेल के अंदर सिखाऊंगा, बराबर है स्टूडेंट। चलो तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट पोलिनोमियल किसके ऊपर से बनती है? लाइक पोलिनोमियल आप लोग 6th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए कि भाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसा भी सीखे थे। यहाँ पर भी वही आएगी कि भाई पोलिनोमियल कि भाई एक तो लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल। स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड के पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर आपको 3 टाइप की पोलिनोमियल की स्टडी करनी है। एक है लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आज हम लोग थियरी का सेक्शन करेंगे, जितनी हो सकती है उतनी करेंगे, बाकी रह जाएगी तो कल के वीडियो के अंदर थियरी ले जाएंगे। तो स्टूडेंट लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो भाई पोलिनोमियल जिसमें जो x आता है अगर उसकी डिग्री 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लीनियर पोलिनोमियल। पहले तो ये समझते हैं कि भाई किसको पोलिनोमियल बोलेंगे और किसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। कि भाई वो भी कभी कभी एमसीक्यू में आता है कि भाई फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज नॉट पोलिनोमियल। 4 ऑप्शन हो गए, उसमें से 3 क्या होंगे स्टूडेंट? पोलिनोमियल होगी और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो पोलिनोमियल नहीं होगी। तो वो समझने के लिए कि भाई देखकर आपको आंसर पता चल जाए कि भाई कौन पोलिनोमियल है कौन पोलिनोमियल नहीं है, तो उसके लिए मैंने अपने वर्ड के अंदर, यानी कि एकदम सिंपल वर्ड के अंदर स्टूडेंट इसके लिए मैंने अपनी एक स्टेटमेंट बनाया कि भाई आप देखो और पता चल जाए कि भाई ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। यानी कि अगर कोई पोलिनोमियल के अंदर x वाली टर्म रूट में आती हो, सेकंड नंबर उसकी डिग्री फ्रैक्शन हो और थर्ड नंबर x अपॉन में आता हो
वो कभी भी पोलिनोमियल बनती नहीं है। 3 वर्ड याद रखने कि भाई पोलिनोमियल कौन नहीं बने, बाकी सारे पोलिनोमियल है। कि भाई पोलिनोमियल जिसके अंदर एक्स वाली टर्म रूट में आती हो। सेकंड नंबर एक्स की डिग्री क्या आती हो भाई, फ्रैक्शन हो यानी कि रेशनल नंबर हो। और थर्ड नंबर कि भाई जो एक्स है वो अपॉन में आता हो, वो कभी भी पोलिनोमियल बनती नहीं है। तो पोलिनोमियल कौन नहीं बनेंगे कि भाई तीन पोलिनोमियल एक एक्स इज इन अ रूट। तो भाई एक्स रूट में आता हो, अगर उसका कोफिशिएंट रूट में आता हो, उससे हमें कोई लेना देने नहीं। एक्स रूट में आना नहीं चाहिए, इसको वेरिएबल बोलते हैं स्टूडेंट। पोलिनोमियल आप पढ़े हो भाई 3x² + 5x + 6, तो x को क्या बोलते हैं भाई, वेरिएबल बोलते हैं। यानी कि x रूट में आता हो तो भाई x इज इन अ रूट, फिर द डिग्री ऑफ x is a fraction। अभी एक एग्जांपल लिखवाता हूं हर एक टाइप के। एंड if x became in a denominator, then x became in a denominator, then it is not a polynomial। यानी कि 3 वर्ड है, x रूट में आता हो, सेकंड नंबर x जो है वो उसकी डिग्री है वो फ्रैक्शन हो, और थर्ड नंबर x डिनोमिनेटर में आता हो स्टूडेंट, तो वो कभी भी पोलिनोमियल नहीं बने। याद रखोगे क्योंकि एमसीक्यू में आपको मिल सकता है, ब्लैंक आपके पेपर में आते उसके अंदर आपको मिल सकता है तो भाई फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज नॉट पोलिनोमियल। बराबर है स्टूडेंट। ट्रू फॉल्स के अंदर भी आ सकता है कि भाई पोलिनोमियल न हुआ लिखा हो इट इज अ पोलिनोमियल, तो आपको आना चाहिए। तो एग्जांपल लिखते हैं तो भाई फर्स्ट एग्जांपल तो भाई नंबर 1 लाइक ऐसे हो कि भाई 3x² + 4√x + 5। देखो यहाँ पर x कैसे आ गया भाई, रूट में आ गया। इसको अच्छे से समझो क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये आने वाला है, क्वेश्चन है पूरा। कभी फ्रॉम गिवन फॉलोइंग व्हिच आर नॉट पोलिनोमियल एंड व्हिच आर पोलिनोमियल, वहां पर आपको आंसर देने पड़ेंगे। यहाँ पर x रूट में आया, बराबर। एक एक एग्जांपल भर के लिखते हैं। सेकंड नंबर है कभी x की डिग्री फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसे हो गए 5x³ + 3x³ 3/4 प्लस 3x + 8। देखो यहाँ पर डिग्री कौन सी आई स्टूडेंट, फ्रैक्शन आई। और थर्ड नंबर ऐसे हो भाई x + 1/x, यहाँ पर डिनोमिनेटर में x आए, तो ये तीनों टाइप के हो तो वो पोलिनोमियल नहीं बनेंगे। बराबर है। ये मैंने अपने वर्ड में बनाया, ऐसा टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। बराबर है। यानी कि कोई भी पोलिनोमियल कब पोलिनोमियल नहीं बनेगी, तो फर्स्ट नंबर एक तो उसके अंदर जो वेरिएबल है यानी कि x, y, z, s, t, एबीसीडी का कोई भी लेटर आ सकता है, वो रूट में नहीं होना चाहिए। बराबर है। सपोज कोफिशिएंट रूट में हो तो चलेगा, इतना समझ लो। अगर कोफिशिएंट रूट में हो तो चलेगा,
बट एक्स वाली टर्म जो वेरिएबल है वो कभी भी रूट में आना नहीं चाहिए। सेकंड नंबर, उसकी डिग्री कभी भी फ्रैक्शन होनी नहीं चाहिए। और थर्ड नंबर, एक्स कभी भी डिनोमिनेटर में आना नहीं चाहिए। बराबर है स्टूडेंट? तो लिख दो इतना। पहले लिख दो नोटबुक के अंदर, फिर आगे बढ़े हम लोग। भाई इन अ पोलिनोमियल if x is in a root, the degree of x is a fraction, and if x became in a denominator, then it is not a polynomial। और ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे। सेकंड स्टूडेंट, मैंने आपको जो मटेरियल सेंड किया है उसके अंदर थियरी है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो आपने प्रिंट निकाल दी, जेरोक्स निकाल दी और वो वैसे में रह जाए। नोटबुक के अंदर तो वो थियरी कंपलसरी लिखनी है, लिखोगे तो याद रहेगा। ये 3 एग्जाम्पल लिख दो। चलो फिर पॉलिनोमियल के अंदर जाए। लिख दिया। चलो अब पॉलिनोमियल में जाए। फर्स्ट एग्जांपल 3x² प्लस 4√x प्लस 5। सेकंड 5x³ प्लस 3x⁴ प्लस 3x प्लस 8। और थर्ड नंबर x प्लस 1/x, अपॉन में x आए कभी भी वो पॉलिनोमियल नहीं बने। क्लियर? एकदम सिंपल वर्ड में हो गया। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर जाते हैं। ये चैप्टर के अंदर हमें 3 टाइप की पॉलिनोमियल पढ़नी है स्टूडेंट। थियरी अच्छे से समझोगे, सम भी आपके लिए इजी बन जाएंगे। और सेकंड नंबर स्टूडेंट, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी इजीली हो जाएंगे। समझ गए? तो चलो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारी कौन सी है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट कौन सी स्टूडेंट? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर किसको बोलेंगे? भाई अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और डिग्री 1 is called linear polynomial। तो भाई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। भाई आप लोग 6th स्टैंडर्ड में लिख चुके हो कि भाई गिव द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यहां पर भी वो आने वाला है, यानी कि अगर x की मैक्सिमम डिग्री 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। एज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट देखो 3x प्लस 5, देखो यहाँ पर x की एक ही डिग्री है। सेकंड नंबर 4x प्लस 8, 6x माइनस 4। ये सारी जो पोलिनोमियल है वो कौन सी पोलिनोमियल है स्टूडेंट? लीनियर पोलिनोमियल, जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े हो लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर? तो लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे स्टूडेंट? तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ये सभी पोलिनोमियल के अंदर अगर आप देखोगे तो x की डिग्री 1 है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि द स्टैंडर्ड फॉर्म, हर एक पोलिनोमियल का अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज ax प्लस b। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट। तो भाई लीनियर पोलिनोमियल का
स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है स्टूडेंट? ax प्लस बी। देखो यहाँ पर a x का कोफिशिएंट है और यहाँ पर x की डिग्री देखे तो कितनी है भाई? 1 डिग्री। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? वो भी हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई जब भी हम लोग ये पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करें, याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में आ चुका है बोर्ड के अंदर, जब भी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगी भाई? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? क्योंकि पॉलिनोमियल के वर्ड के अंदर ही उसका आंसर छुपा है। देखो लीनियर के अंदर AR निकालते तो क्या आता है भाई? लाइन आता है। यानी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज क्या बनेगा भाई? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट नाम का वर्ड ना हो ऑप्शन के अंदर, लाइन नाम का वर्ड हो, रे नाम का वर्ड हो, लाइन सेगमेंट नाम का वर्ड हो, तो हमें सिलेक्ट क्या करना है भाई? लाइन सिलेक्ट करना है। यानी कि इसका ग्राफ, ये खास याद रखोगे स्टेटमेंट, IMP करके लिखोगे तो भाई द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ब्लैंक। तो उसका ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट? लाइन होगा। यानी कि पेपर के अंदर ऐसे भी आ सकता है या तो यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल भी हो सकती है। लीनियर के बदले में सपोज 4x प्लस 8 भी लिखा हो सकता है कि भाई द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 8 इज अ ब्लैंक। तो वहां पर आपको देखना है कि भाई वो पॉलिनोमियल कौन से टाइप के। देखो दो टाइप के पॉलिनोमियल के ग्राफ की ब्लैंक और एमसीक्यू आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। एक लीनियर और सेकंड नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बराबर है स्टूडेंट? तो फर्स्ट पॉलिनोमियल कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? कि भाई पॉलिनोमियल जिसकी सिर्फ एक ही डिग्री हो, ऐसे टाइप की जो पॉलिनोमियल है उसको क्या बोलते हैं भाई? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल भी मैंने सिखा है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सा है स्टूडेंट? ax प्लस b। यानी कि दो ही टर्म है, एक x वाली और b यानी कि कांस्टेंट टर्म। 4x प्लस 8 कांस्टेंट टर्म है, 6x माइनस 4 कांस्टेंट टर्म है, पर यहाँ पर x की एक डिग्री है। इसके कारण ये पॉलिनोमियल कौन से टाइप की पॉलिनोमियल है स्टूडेंट? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? तो लिख दो एक मिनट क्लियर है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जाए। लिख दो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लिखो 3x प्लस 5, 4x प्लस 8, 6x माइनस 4। चलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल is ax plus b। और इसका ग्राफ IMP करके लिखना। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज लाइन। ऑलवेज उसका ग्राफ हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? एक लाइन ही मिलेगा। क्लियर? चलो सेकंड नंबर देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यानी कि मतलब होता है 2। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 2। क्यूबिक का मतलब होता है 3। लीनियर की डेफिनेशन समझ गए तो क्वाड्रेटिक अपने आप आ जाएगी। कब है पॉलिनोमियल, ये ऊपर वाला पूरा करो, पूरा हो गया है। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे स्टूडेंट? कब है पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो
ऐसे टाइप की जो पोलिनोमियल है इसको क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो भाई पोलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो ऐसी पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी पोलिनोमियल a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 यानी कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो ऐसे टाइप की जो पोलिनोमियल है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लाइक एग्जांपल में लिखो कि भाई x² प्लस 5x प्लस 6, दूसरी 2x² प्लस 3x प्लस 8, फिर x² माइनस 5x प्लस 6। ये सारी जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी पोलिनोमियल में देखें तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? कभी पूरी पोलिनोमियल में सबसे ज्यादा डिग्री हो, मैक्सिमम डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पर देखो मैक्सिमम डिग्री हर एक के अंदर, यहाँ पर ये पोलिनोमियल की डिग्री क्या बनेगी भाई? 2। यहाँ पर भी डिग्री क्या बनेगी भाई? 2। यहाँ पर भी डिग्री क्या बनेगी भाई? 2। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो ये डेफिनेशन भी याद रखनी है, ट्रू फॉल्स के अंदर आ सकती है। मेरे जैसा इंसान बैठेगा तो ट्रू फॉल्स बनाएगा। कभी अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बोलो स्टूडेंट, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक बनेगी, 1 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं। क्लियर? लिख दो इसको। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कहां से याद रखना है? तो भाई द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? QP। क्या लिखते हैं स्टूडेंट? QP। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, इज ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है स्टूडेंट? ax² प्लस bx प्लस c। आगे px लगा सकते हैं, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर आगे ऐसे लगा सकते हो कोई px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है? देखो इधर x की कितनी डिग्री है भाई? 2 डिग्री है। लिख दो इसको। तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा स्टूडेंट? ax² प्लस bx प्लस c। और स्टूडेंट इसका ग्राफ कैसे मिलेगा? लाइक लीनियर पोलिनोमियल हो तो उसका ग्राफ हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। बराबर? अकेला लाइन नाम का वर्ड भी लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन नाम का वर्ड भी लिख सकते हो। बराबर है? जो ऑप्शन में हो वो हमें सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ क्या मिलेगा? तो द ग्राफ ऑफ ये भी IMP करके लिखोगे, ये ब्लैंक में ट्रू फॉल्स के अंदर MCQ में आ सकता है। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज पैराबोला। खास वर्ड याद रखोगे, पैराबोला। पैराबोला मींस पैराबोला कर्व, यानी कि इसका ग्राफ, इसके ग्राफ हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट। जब भी इसका ग्राफ बनवाओगे ऐसे टाइप के ग्राफ बनेंगे। देखो
कैसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, यानी कि कर्व बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, वाकी चुंबी। कर्व का मतलब होता है वाका चुंबा, सीधा एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट, पैराबोला कर्व, PARABOLA, पैराबोला। ये जो कर्व बना सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, एक कर्व यानी कि वाकी चुंबी रेखा बनेगा, लाइन बनेगा, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं वे, पैराबोला बोलते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनेगा भाई, पैराबोला। और ये पैराबोला डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ऊपर भी ओपन हो सकता है, नीचे भी ओपन हो सकता है। बट जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैं थियरी आपको लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊं उसका मतलब नहीं रहेगा, आपको मजा भी नहीं आएगा, बराबर है। तो भाई कोई भी, चलो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो भाई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो स्टूडेंट, 2, ऐसी पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल लिखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा, ax² प्लस bx प्लस c, और इसके ग्राफ बनाए। कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट, पैराबोला कर्व होता है। यानी कि ये दोनों के ग्राफ के नेम याद रखते हैं। कभी लीनियर पॉलिनोमियल में लाइन बनेगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोला कर्व बनेगा। लिख दो जरा अपनी नोटबुक के अंदर। चलो स्टूडेंट, अब क्या करना है, कभी कुछ फॉर्मूला है इसके, कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो यानी कि उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, बराबर है। उसके सॉल्यूशन के ऊपर से कुछ फॉर्मूला याद रखने। चलो याद रखेंगे, कभी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है स्टूडेंट, px = ax² प्लस bx प्लस c। अब याद रखेंगे नंबर 1 खास याद रखेंगे कि भाई सम ऑफ जीरो, इसका एक फॉर्मूला है कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप स्प्लिटिंग करो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप स्प्लिटिंग करो तो लास्ट में 2 फैक्टर आते थे। याद आता है आप लोगों को कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग करें, लास्ट में 2 फैक्टर आते हैं, वो 2 फैक्टर के ऊपर से 2 जीरो यानी कि 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। और वो 2 सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसके जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जीरो। एक जीरो अल्फा, दूसरा जीरो कौन सा भाई, बीटा। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे, कभी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो है उसका सम, एडिशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, कभी सम ऑफ, क्योंकि देखो अभी जो 2 फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं वो दोनों फॉर्मूला का आपको यूज सम के अंदर करना है। कभी रिलेशन वाले जब सम आएंगे, कभी रिलेशन वाले सम जहां पर आएंगे वहां पर आपको ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। यानी कि सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट -b/a। अभी आपको याद रखना है कभी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो यानी कि उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अभी वर्ड याद रखो, जब चैप्टर की शुरुआत होगी सम हम लोग करेंगे
ये सारे वर्ड आपके लिए इजी हो जाएंगे। कभी मैं मेनी टाइप के सम आपको कराऊंगा कि भाई द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। अब जरा देखो यहां पर नजर करेंगे स्टूडेंट, देखो ये मैंने इसके लिए लिख के रखा है कि भाई बी, तो बी तो किसका कोएफिशिएंट है, इसका एक वर्ड फॉर्म फॉर्मूला बनता है। वो वर्ड फॉर्म फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर हमारा रिलेशन वाला सम आएगा, कभी वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट, वहां पर स्टूडेंट आपको इसका एक वर्ड फॉर्म फॉर्मूला कंपलसरी लिखना पड़ेगा। और मेनी टाइम ये एमसीक्यू में भी आ चुका है। तो जरा देखो, तो फॉर्मूला है हमारा माइनस बी अपॉन ए। तो नजर करो, देखो ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का, और सी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। फिर से ए क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है, सी हमारी कांस्टेंट टर्म है। यानी फॉर्मूला के अंदर हम लोग वर्ड फॉर्म फॉर्मूला लिख ले, तो आगे माइनस है और बी है, बी यानी कि किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का। तो यहाँ पर वर्ड फॉर्म फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो भाई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे, माइनस, देखो ये फॉर्मूला याद रखना नहीं है, इसके ऊपर से लिखने का आना चाहिए कि भाई याद कौन सा रखना है, ये वाला रखना है कि भाई अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कौन सा, माइनस बी अपॉन ए। अब इसका ये वर्ड फॉर्म फॉर्मूला, मैं इसको देसी फॉर्मूला बोलता हूँ, मेरी लैंग्वेज में जल्दी से याद रह जाता है स्टूडेंट को। कोई नए वर्ड आए, कभी इसको मैं बोलता हूँ देसी फॉर्मूला, यानी कि जो लिटरेचर फॉर्म में हो गया, वर्ड फॉर्म में हो गया। ये जो लिखना है वो किसके ऊपर से लिखना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, या पता जाना है कि भाई बी, तो बी तो किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट, आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब अपॉन में ए है, तो ए तो किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का है, तो नीचे क्या लिखेंगे, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बराबर है। ये फॉर्मूला का यूज कहां पर करना पड़ेगा हम लोगों को स्टूडेंट, रिलेशन वाले सम में, वेरीफाई द रिलेशन वाले सम में। सेकंड नंबर एमसीक्यू में ये आ सकता है, बराबर है। कभी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ब्लैक, आपको पता होगा माइनस बी अपॉन ए, बट जनरल स्टूडेंट को ये वाला नहीं आता है, बट मेरे पास में रहोगे तो ये भी आ जाएगा, चिंता नहीं करनी है। चलो, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग करें, लास्ट में दो फैक्टर मिलते हैं, दो फैक्टर मिले, उसके ऊपर से दो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो सॉल्यूशन को ये चैप्टर की लैंग्वेज में जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जीरो बोलते हैं। और उनका प्लस, प्लस का फॉर्मूला कौन सा है, माइनस बी अपॉन ए। और एमसीक्यू में भी आ सकता है, जब जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करो। कभी पेपर में ऐसा सम आएगा, कभी द सम ऑफ द जीरो ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज अ ब्लैंक, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ गए, एक मार्क में आ गए, द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो पहले ये जो है 3 वो हमारा a है, 5 है वो क्या है भाई b है, और 6 है वो क्या है भाई c है। अगर इधर माइनस हो तो माइनस लिखना है, प्लस हो तो प्लस लिखना है। अब चलो सम ऑफ जीरो, ये एग्जांपल के तौर में लिख के रखोगे, तो भाई सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला हमारा कौन सा है भाई, माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू कितनी है, 5, तो माइनस 5 और a की वैल्यू 6, ये आंसर आ गया। यानी एक मार्क के एमसीक्यू में ऐसे एमसीक्यू मेनी टाइम आ चुके हैं। सम ऑफ जीरो, तो फिर उसका स्प्लिटिंग करो, एडिशन करो, ऐसे नहीं स्टूडेंट, फॉर्मूला से फाइंड कर लेना। क्लियर, आगे आप समझ में आता है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला कौन सा,
माइनस बी अपॉन ए, उसका देसी फॉर्म वर्ड फॉर्म कौन सा, तो भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक एग्जांपल लेकर भाई सपोज ये पेपर के अंदर ब्लैंक में आया कि भाई द सम ऑफ जीरो of bx is equal to 3x square plus 5x plus 6 is a blank। तो पहले a, b और c की वैल्यू लिख डालो और बाद में सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला रखो और उसमें वैल्यू रखो। तो भाई b 5 था आगे माइनस है तो माइनस 5/6। क्लियर स्टूडेंट? तो पहले इतना लिख दो, फिर आगे बढ़े हम लोग। पहले फॉर्मूला दिमाग में फिट करो तो भाई सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला कौन सा, इसके बाद में प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला है। एग्जाम्पल भी लिख दो कि आपको याद रहेगा, फट करके फिर आ जाएगा। चलो जैसे सम आया वैसे प्रोडक्ट भी आ सकती है। तो भाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, उसका फॉर्मूला है c अपॉन a। याद रखोगे फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला कौन सा, माइनस b अपॉन ए। प्रोडक्ट का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, c अपॉन ए। चलो इसका देसी फॉर्म वर्ड फॉर्म लिखना है तो जरा इधर नजर करें। c यानी कि कौन सी टर्म है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म। देखो इधर माइनस था, यहां पर हम लोगों ने माइनस लगाया, यहां पर माइनस नहीं है। जहां पर माइनस हो वहां पर माइनस लगाना है, नहीं है वहां पर नहीं लगाना है। चलो c अपॉन ए, c यानी कि क्या है स्टूडेंट, ऊपर नजर करो तो कांस्टेंट टर्म, अपॉन a। a यानी कि क्या है स्टूडेंट, a तो किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। इधर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने स्टूडेंट। इनका यूज देखो, लाइक इनका यूज कहां पर करना है, तो वेरीफाई वाले सम के अंदर करना है। 2 मार्क में भी वो सम आता है, 3 मार्क के अंदर भी सम आता है स्टूडेंट। और फर्स्ट एग्जाम के अंदर वेरीफाई वाला सम तो आपको पेपर में मिलने वाला है, बराबर है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये भी लिख लो, फिर एक एग्जाम्पल देखे ऐसा। यही वाले पॉलिनोमियल देते हैं। चलो px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो एबीसी की वैल्यू लिखी तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। देखो c की वैल्यू कितनी है भाई, 6 अपॉन a की वैल्यू 3 पूजा 6 कर, आंसर क्या है भाई 2। ये दोनों एमसीक्यू में भी आ चुके, एक मार्क की ब्लैंक या एमसीक्यू में भी आपको पेपर के अंदर मिल सकते हैं। अभी से मैंने ये सिखाने की शुरुआत कर दी, बराबर है। तो स्टूडेंट सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला कौन सा, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला कौन सा, सी अपॉन ए। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता होगा, ये दोनों फॉर्मूला कहां से आ गए, तो भाई माइनस डी अपॉन ए कैसे आ गया, सी अपॉन ए कैसे आ गया। तो स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन है, ये दोनों का जो सॉल्यूशन है, अभी तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो। इसका सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग चैप्टर चलाएंगे, 4th नंबर का चैप्टर जब भी हम लोग चलाएंगे
तो वो 4th नंबर के चैप्टर के अंदर ये दोनों फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बताने के लिए बहुत सारी मजूरी करनी पड़ेगी और वो मजूरी हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही करने वाले हैं। इसलिए चैप्टर नंबर 2 में कभी भी नहीं आएगा प्रूव करने का, आएगा तो चैप्टर 4 चलने के बाद ही आएगा। और इसका कोई सर या टीचर इसका प्रूव नहीं कराएगा, आपको सीधा बोल देगा कि भैया फॉर्मूला रट्टा मार लो। बट मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आता है और कैसे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आता है। क्लियर स्टूडेंट? तो पहले ये फॉर्मूला दिमाग में फीड करेंगे क्योंकि सम आए तो हमें इसका इंग्लिश फॉर्म, ये इंग्लिश फॉर्म और ये हमारा कौन सा फॉर्म भाई, देसी फॉर्म, वर्ड फॉर्म, ये हमें लिखना पड़ेगा। और कौन से टाइप के सम के अंदर, वेरीफाई द रिलेशन नाम के सम में। क्लियर स्टूडेंट? इतना लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब आगे बढ़े, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बने। अब हम लोग चाहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर। कब है क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? चलो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या है? जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सेम क्यूबिक, तो जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या बोलते हैं भाई? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हेडिंग डालेंगे 3rd नंबर क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसकी डिग्री 3 हो। अब पोलिनोमियल having of degree 3 is called cubic polynomial। तो भाई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो स्टूडेंट? 3 डिग्री हो, मैक्सिमम डिग्री 3 हो, ऐसी जो पोलिनोमियल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। कभी आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। आप भी लिख दोगे, एग्जांपल लिखे हम लोग। कभी 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर देखोगे पूरी पोलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है स्टूडेंट? 3 है। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे। कभी द स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर स्टूडेंट? जहां पर कभी क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। समझ लो, a किसका कोएफिशिएंट है? x क्यूब का, b किसका कोएफिशिएंट है? x स्क्वायर का, c किसका कोएफिशिएंट है? x का, और d कांस्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म है स्टूडेंट? कांस्टेंट टर्म। क्लियर? तो भाई x क्यूब का कोएफिशिएंट कौन सा? a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा? b, x का कोएफिशिएंट कौन सा? c, और d को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कांस्टेंट टर्म।
लाइक अभी हम लोगों ने जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्मूला देखे, वैसे इसके भी फॉर्मूला आएंगे। बराबर है स्टूडेंट? इसके सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का भी देसी फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया देसी फॉर्म लिखने के लिए हमें इसकी जरूरत है, वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? कभी ए हो तो ए किसका कोएफिशिएंट है x क्यूब का, बी किसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, सी किसका कोएफिशिएंट है x का, और डी हमारी कौन सी टर्म है स्टूडेंट? कांस्टेंट टर्म है। तो पहले इतना लिख लो और इसके जो फॉर्मूला बनते हैं वो फॉर्मूला हम लोग कल की वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ अगर देखने जाएंगे तभी 45 मिनट जितनी हो गई है और वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी लगभग 55 या 58 मिनट जितनी हो जाएगी। इसलिए आप जितना रखते हैं इसको पहले लिख दो। बराबर है स्टूडेंट? फिर इसके फॉर्मूला बट आज जो थियरी लिखवाई वो दिमाग में फिट कर दोगे, तो कल जब इसके फॉर्मूला लिखेंगे इसका वर्ड फॉर्म फॉर्मूला आप लोग खुद लिख पाओगे, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बराबर है स्टूडेंट? आज जितना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।